नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर राजस्थान के उदयपुर से है। और जो खबर है चिराग, जिसमें एक रिपोर्ट में आपकी भी पढ़ रहा था अभी। अ, एक शख्स है, आरोप है कि 15 लाख महिलाओं के जो डेटा हैं, जिनमें तकरीबन 95% महिलाएं हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके डेटा गल्फ़ कंट्रीज़ को भेजे गए। ये पूरा मामला है क्या चिराग? एक शख्स है जिसका नाम संजय है। हुँ, ये दरअसल एक हैकर है। ठीक है। एक कंपनी है। ये बताते हैं कि ये जो शख्स है उस कंपनी से कुछ टाई अप था इसका और हुँ, इसने कुछ एरर उस कंपनी के हुँ, ठीक किए थे क्योंकि ये साइबर एक्सपर्ट है तो कुछ एरर्स कंपनी में आए होंगे तो उन्होंने कांटेक्ट किया तो ये इसका कांटेक्ट मिला। हुँ, ये कंपनी जो है ये लेडीज़ अंडरगारमेंट में डील करती है और बहुत बड़ी कंपनी है। हुँ, अब जब ये इसने सारे किए तो ये आरोप है कि इसने कुछ डाटा चोरी कर लिया और डाटा चूँकि उनके पास करीबन 1 करोड़ उनके कस्टमर्स हैं जिनमें से अ, सारा डाटा उनके पास होता है अपने कस्टमर्स का चूँकि वो हुँ, जब ऑनलाइन ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ वो हुँ, डील करती है पूरी कंपनी। जैसे और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, हुँ, उसी तरह एक कंपनी है। अब उसने कंपनी को ये बताया कि मैंने आपके ऐसे-ऐसे डाटा जो है वो चोरी हुँ। कर लिए तो अब आप कुछ मुझे ब्लैकमेलिंग करना शुरू की। डेटा चुराने के बाद उसने ब्लैकमेलिंग शुरू ब्लैकमेलिंग की। शुरू करी। हुँ, तो कुल मिलाकर कंपनी ने शुरुआत में बहुत लाइटली लिया लेकिन उनको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं अब इसने डाटा चोरी कर लिया। अब क्या मजबूरी रही कंपनी की ये भी इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है हुँ, कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी ने $3100 जो है वो इस शख्स को दे दिए कि चलिए मामले को रफा दफा हुँ, करते हैं लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहा था बार बार परेशान कर रहा था तो हार हुँ, कर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। हुँ, जो राजस्थान की एसओजी है उदयपुर की उससे हाँ, संपर्क किया। अब ठीक है। उसकी साइबर यूनिट जो है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू हुँ, करी। इसको डिटेन किया, हुँ, पूछताछ हुई। तो इसने बताया कि इसने दरअसल जो डाटा इससे पहले जब पुलिस तक मामला पहुंच रहा था इन बिटवीन इसने एक ट्वीट भी हुँ, किया। इसने ट्वीट करके कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की और तमाम चीज़ें लिखी कि ये जो कंपनी है ये डाटा लीक कर रही है हुँ। और ये डाटा जो है ये गल्फ कंट्रीज़ को भेजा जा रहा है और दूसरी कंट्रीज़ को भेजा जा रहा है डाटा। इसमें अ, कितनी सत्यता है? ये इसने ट्वीट किया। हाँ, इसमें सत्यता तो ऑब्वियसली भी जांच चल हुँ, रही है लेकिन इसने ऐसा ट्वीट करके डराने की कोशिश की कंपनी को। ठीक है। लेकिन वो जिससे कि पुलिस में कंपनी से भी कुछ मांडवली हो हो सके, सके। कुछ हाँ। लेकिन चूँकि पुलिस में मामला गया हुँ, जब पता लगा तो ये पता लगा हैकर है और इसने कभी काम किया था कंपनी के हुँ, एवज़ में और उसकी बेसिस पर इसको डाटा इसने चुरा लिया था हुँ। और तब ये इस तरह की बातचीत कर रहा चिराग, था। ये इस पूरे मामले में जो ये शख्स है जिसका नाम संजय सोनी बताया जा रहा है, जो हैकर है, हुँ, हुँ। इसका क्या बैकग्राउंड है? इसके बारे में क्या डिटेल मिल पाई है? इसका ट्विटर अकाउंट भी आपने चेक किया? ये बड़ा यू विचित्र है, इसके हुँ, ट्विटर अकाउंट में आप देखेंगे तो सनातन धर्म जो हुँ, है उसका प्रचार किया हुआ है, एक पोस्टर टाइप लगा हुआ है। इसके ठीक है। अलावा हुँ, इसने कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो हुँ, भेजे हैं हुँ, और ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल ब्लर्ड है ताकि कोई देख ना पाए, समझ ना आए किसी को। और इसने कहा देखिए ये लिस्ट है, जो हुँ, लिस्ट कंपनी ने जो है वो गल्फ कंट्रीज़ को भेज दी है। इस तरह की बातें इसने कही है। हुँ। डराने के लिए अभी, डराने के जिससे कि लिए। समझ में भी ना आए उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन कंपनी समझ जाए कि ये अगर सत्य है तो फिर ये उसके पास हाँ, है हाँ। ये प्रूफ़। मैंने बताया जैसे काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिवामी कंपनी इसका नाम है। हुँ, और अब जब पुलिस ने इसका इतिहास खंगाला तो पता लगा इसके खिलाफ बैंगलोर में भी मुकदमा दर्ज है, 2-3 और स्टेट्स में मामला इसके खिलाफ दर्ज है। तो ये इसका काम था यानी कि ये कंपनी से इसने डाटा स्टील किया, ये भी बात साफ़ हो गई और उसके बाद हुँ। ब्लैकमेलिंग करी। क्या इस तरह और के पहले भी और कुछ केसेज़ हैं इसके खिलाफ, जिसमें ये डेटा निकाल कर और फिर इस तरह जो इसने इसमें किया, वही वो पहले भी कर चुका है? देखिए 4 केसेस सामने आए जिसमें हुँ, इसने अपनी संलिप्तता बताई है कि इस तरह के हुँ, केसेस में इसकी संलिप्तता है। हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे केस में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो हुँ, शुरुआत में इसने कोऑपरेट नहीं किया पुलिस को और पुलिस को इसने जब पुलिस ने इसके लैपटॉप हुँ, सीज़ किया और उपकरण सीज़ किए तो उसके बाद जो है वो उनको पता लगा कि ये तो माजरा ही कुछ और है और हुँ, इसने बड़ा अपना जो पेज बना रखा है वो भी बड़ा यूनिक बना रखा है। उसमें आगे लिखा हुआ है कि सनातन धर्म और इसका प्रचार करना चाहिए, इस तरह की मतलब बातें। और ये इसने कहा कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी को मतलब आप सोचिए बदनाम करने की साजिश, सिर्फ बदनाम करने की साजिश नहीं, हुँ, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि ये कहा डाटा स्टील किया यानी हुँ, हैकर की भूमिका सामने आई। प्लस जिस तरह से डाटा इसने स्टील किया उसके हुँ, बाद इसने एक प्रोपेगेंडा किया हुँ, सोशल मीडिया पे ताकि जो है उसके बारे में कमेंट्स आएँ, लोग हुँ। अलग-अलग बातें करें। लेकिन उस ट्वीट के बाद हुँ, चिराग संजय ने एक और ट्वीट किया है और इसमें डेटा के स्क्रीनशॉट लगाए। साथ-साथ ये भी कहा कि 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा, जो कि डार्क वेब, हाँ। डीप वेब और मुस्लिम देशों में बेचे जा चुके हैं। बेचने की बात कही गई है। हुँ, हुँ। अब पुलिस की जो जाँच है वो इसमें कहाँ तक पहुँच रही है? क्या इसमें अभी तक हुआ है?
देखिए, पुलिस का कहना है चूँकि अभी शुरुआती तौर पर जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने इसको डिटेन किया और जब पूछताछ हुई तो ये पता लगा कि ये तो पहले ही हैबिचुअल क्रिमिनल है। इसके कई सारे, जैसे मैंने बताया, स्टेट्स में मामले दर्ज हैं। प्लस ये इस कंपनी में एज़ अ एरर को ठीक करने के लिए गया था। लेकिन आप सोचिए, इसका शातिर दिमाग, इसने पूरा हैक कर लिया और इसको ये पता था कि ये जो कंपनी है इसके पास भरपूर डाटा है। जैसे हम देखते हैं कई कंपनीज़ के पास डाटा होता है, वो आपका नाम कस्टमर का लिखते हैं। अब इसने सिर्फ इस कंपनी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, ये बहुत पैसा इसको दे सकती है और ठीक है, एक ही साजिश रचते हैं इसको, मतलब एक तरह से धमकाया, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की और ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश। कंपनी का इस पूरे मामले पर भी क्या स्टैंड है? चूँकि जो आरोप लगाए गए हैं, कुछ लिस्ट भी है, बेशक वो ब्लर है लेकिन साझा की गई है। अ, इसका अपना एक पक्ष है जो सोनी है, जो हैकर है। कंपनी का क्या पक्ष है? देखिए, कंपनी अभी चूंकि एक चीज़ इसमें बड़ी विचित्र एक और लग रही है, वो ये लग रही है कि ये डाटा एक तो स्टील कैसे हो गया, यानी कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लैप्स था। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, कंपनी की या किसी और की? दूसरा, इसमें जो एक चीज़ और निकल कर सामने आई जांच में कि ये आखिर कंपनी को क्या इशू था। अगर मान लीजिए इसने डाटा निकाल भी लिया था तो कंपनी शुरुआत में पुलिस के पास जा सकती थी, वो पुलिस के पास नहीं गई। उसने इससे क्यों मांडवाली शुरू कर दी? क्या कोई वो ऐसा कंपनी को घपला कर रही थी, या उनको था कि पुलिस के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि आपस में मामला सेटल कर ले? लेकिन वो सब चीज़ें नहीं की गई। उसके बाद जो की गई वो ये की गई कि इससे कोशिश की गई, बातचीत की। जब बात ही बिगड़ गई बहुत ज़्यादा और ये लगा कि भाई अब तो डील फाइनलाइज ही नहीं हो पा रही है, तो बार बार डिमांड करे जा रहा है, तब जाकर उन्होंने पुलिस में संपर्क किया और ये सारी चीज़ें निकल कर पुलिस सामने। अभी इस जाँच में कुछ समझ पा रही है, कुछ बता रही है अभी? पुलिस का कहना है, देखिए, कि एक तो कुछ इससे उपकरण सीज किए गए हैं, प्लस जो डाटा इसके पास से रिकवर हुआ है तभी मामला बना है। प्लस ब्लैकमेलिंग का केस भी इसमें पुलिस ने रजिस्टर किया है, क्योंकि जिस तरह से इसने किया। लेकिन इस केस से हमें ये समझ में आता है कि आज की डेट में चूंकि हम बहुत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, आप सोचिए हैकर किस हद तक जा सकता है कि आपका पूरा डाटा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर डेटा किसी का सुरक्षित नहीं है, हम ये बार-बार कहते भी हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल चिराग इस पूरे मामले में, चूँकि एक बड़ा डेटा है, 15 लाख हिंदू महिलाओं के डेटा हिंदुस्तान से गल्फ कंट्री में भेजे जाने की, बेचे जाने की बात हो रही है। इसको लेकर क्या कोई रोशनी पुलिस डाल पा रही है? इसमें कुछ सत्य भी है या ये सिर्फ़ एक शगुफ़ा है? नहीं, देखिए, इसमें उसने ट्विटर पर ये सारी बातें लिखी हैं और ये तमाम बातें उसने बोली हैं। अब पुलिस ये जानना की कोशिश कर रही है कि क्या कंपनी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई है, या फिर इसकी तरफ से हुई है, या फिर ये शगुफा है। ये तीनों चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी चूंकि खुलकर नहीं शक बोल के रहे। दायरे में कंपनी भी है? निश्चित रूप से, क्योंकि डाटा, अगर वो उसका डाटा निकला है तो एक तो सिक्योरिटी लैब्स है, दूसरा ठीक है। कंपनी क्यों मांडवाली कर रही थी, उसको जरूरत क्या थी करने की, जब अगर वो सही है यानी अपनी जगह चोर पर। की दाढ़ी में तिनका यहाँ पर नज़र आता है। देखिए, कह सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि जांच चल रही है तो अभी वो चोर है या नहीं, ये कहना नहीं भी तो थोड़ा। फिर पुलिस के पास जाना चाहिए था ना। आप ऐसे डील करने लगे, $3100 दे दिए, तो फिर तो कहा जाएगा ना चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, जांच में तो अभी भी कहूँगे चल रही है, अभी आगे हो सकता है कुछ और चीज़ें सामने ठीक है, आएं। लेकिन एक बड़ा डेटा है, चूँकि और दूसरा जो ट्वीट आया उसमें तो 40 लाख महिलाओं के डेटा बेचे जाने की बात कही जा रही है। सत्य क्या है, ये जाँच के बाद ही साफ़ हो पाएगा। राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।